अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। ग़ुलाम मुर्तज़ा राही ने कहा था कि मेरी पहचान बताने का सवाल आया जब आइनों ने भी हकीकत से मुकरना चाहा। इस्तीफ़े हमारे नहीं, जाली हैं, लीगी अरकान असम्बली का तस्दीक से इनकार। स्पीकर का कहना है वो इस्तीफ़ों का फ्रांसिक ऑडिट कराएंगे। फैसले के लिए कानूनी पहलुओं का भी जायज़ा लिया जाएगा। आज वह इन इस्तीफ़ों पर राय भी देंगे। नाज़रीन, ऐवान तक पहुँचने के लिए अवाम तक पहुँचना होता है, फिर अवाम भी तो किसी बात पर ही आपको ऐवान तक पहुँचाते हैं। लेकिन फिर अवाम कहाँ जाते हैं, ये ऐवान में बैठे लोग क्या जाने। अवामी नुमाइंदे जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं, फिर यही मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में पहुँचकर अवाम के मसाइल पर गौर करते हैं। वो ये रवायत इस दौरे हुकूमत में कम कम ही नज़र आई और दोनों तरफ यानी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से यही अमल अपनाया गया। अवामी मसाइल पर ना गौर हुआ, ना कोई कानून साजी। जी हाँ, कानून साजी से याद आया, यहीं पर आइन और कानून बनाया जाता है। ऐन मुमकिन है कि जो इस्तीफ़े स्पीकर साहब को पहुँचे वो इसी कानून के तहत होंगे जो यहीं बना हो, और वो कानून भी यहीं बना होगा जिसके तहत इनके फ्रांसिक ऑडिट का फ़ैसला होगा। अब लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ कानून बनता है वहाँ बैठने वालों के इस्तीफ़े भी जारी हो सकते हैं। जिन्हें ये इस्तीफ़े मिले उन्हें ये जानने के लिए भी फ्रांसिक ऑडिट की ज़रूरत है। जिनके इस्तीफ़े हैं वो मुकर रहे हैं या कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े जाली हैं, तो स्पीकर साहब कितने इस्तीफ़ों का बार बार ऑडिट कराएंगे? और अगर ये वाकई में जाली हैं तो जहाँ कानून बनता है वहीं ये जालसाजी कैसे हो गई? किसने की और क्यों की? और अहम सवाल के पहले भी कभी ऐसे हुआ? क्या फिर होगा या नहीं? इसका जवाब भी ज़रूरी है। और इसके ऑडिट के बाद ऐवान के तकद्दुस और वक़ार के लिए तमाम मुहर्रकात का सामने आना और सज़ा का ऐलान तो बनता है ना, ताकि आइन और कानून पर कदगन ना आए जो ऐवान में बैठने वाले अवामी नुमाइंदों के सर लगेगा। बहरहाल जो भी हो, इस्तीफ़ा देना किसी भी नुमाइंदे का हक़ है, लेकिन जिसका इस्तीफ़ा है वही कह दे कि ये जाली है, मेरा नहीं, फिर तो ये मामला भी ऐवान में ज़ेर बहस आना चाहिए। तहकीकात की बिना पर झूठ या सच की मोहर सख्त होनी चाहिए। मुकन्नना की कार्रवाई भी सामने आनी चाहिए। स्पीकर साहब सिर्फ राय पर इक्तफ़ा न करें बल्कि ऑडिट और कानूनी कार्रवाई भी मंजर आम पर लाएँ। बकौल इफ्तिखार आरिफ, जवाब आए ना आए, सवाल उठा तो सही, फिर इस सवाल में पहलू नए सवाल के रख। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ दो मेहमान शख्सियात होंगी स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार, तजज़िये में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद होंगी, वो ऑनलाइन और सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और सहाफ़त में भी अच्छा खासा तजर्बा उनके पास है। सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ होंगे हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ मांडला साहब के पास। मांडला साहब, एहतसाब अदालत की ख्वाजा आसिफ के एक रोज़ा राहदारी रिमांड की मंजूरी, आज उनकी पेशी है और लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूँ। बाबर आवान का कहना है फालूदे और पापड़ वाले के बाद चावल वाले की एंट्री। ख्वाजा आसिफ ने अकामे की मदद से करोड़ों का माल बनाया। कैसे देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। मोस्ट वेलकम। एहतसाब अदालत ने कल राहदारी रिमांड दिया और उस मौका के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने अपने लीडर के साथ, उनके बयानिए के साथ खड़ा होने का जो ऐलान किया, तो पहले भी खड़े थे, क्योंकि बयानिया एक है, क्योंकि जिस केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है कि आमदन से ज़ायदा असासे, बिल्कुल, और उनके लीडर का बयान है प्रॉपर। बिल्कुल, यहाँ
पंजाब हाउस में बैठ के उन्होंने बात करते हुए कहा, भाई अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा हो तो इन्हें क्या तकलीफ है। तो इसका मकसद है कि उसका बयानिया जो लीडर का है तो उसके बयानी के साथ ही तो खड़े हैं, और ये पूरी जमात का बयानिया यही है, क्योंकि अरब हा खरब हा रुपया उन्होंने बनाया और बयानिया वही लीडर का कि तुम्हें क्या तकलीफ है। यानी कि एसेट बिहाइंड मीन्स का जो केस है उसको मानते ही नहीं वो, कि पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं और कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। और ये हालिया अभी भी उनका बयान आया है उनके लीडर का, अभी इस गिरफ्तारी के बाद भी जी जी, उसने मफरूर आजम ने वहां से यही बयान दिया जो पहले था कि ये कोई केस है, कि एसेट बिहाइंड मीन केस ही नहीं, यानी कि मुल्क तुम लूट के खा जाओ, एम्पायर बार बना लो, कोई कामे बना लो, पता नहीं क्या क्या कहां कहां से इनकी दौलतें, उनका हिसाब ही नहीं इनसे आ रहा। माड़ा साहब आपके करप्शन क्लब में तो इजाफा हो गया ना। नहीं, करप्शन क्लब ये तो पुराने मेंबर हैं। अच्छा, ये पुराने मेंबर वो हैं। 2-2.5 साल से ये तो जो पीटते हैं पूरा मुल्क जो मातम करता है, तो वो तो अदारू की दलाकी है। किस तरह का गंद जो है वो सड़कों के ऊपर क्यों घूम रहा है, ऐसे गंद को जेलों में बंद होना चाहिए। जेलों के दरवाजे जो है इतने नरम है इनके लिए, देखो नहीं शहजादू की तरह वो चलते हुए आते हैं, ना कोई हाथ कड़िए हैं, ना कुछ है, ना कहाँ। मुझे बताओ कि ये पाकिस्तान है कि आम आदमी की जब गिरफ्तारी हो तो किस तरीके से उसका ठड्डू लगाकर गाड़ियों में फेंक दे, उसका कमर नहीं सीधी होती 3 दिन। और ये जब बाहर आते हैं ऐसा मेकअप बना के, तो किसी को पता लगता है कि ये थाने से आया या नैब से आया या जेल से आया, पता तो चलता है ये किसी ब्यूटी पार्लर से निकल के आए हैं, किसी क्लब से निकल के आए हैं। तो ये आज जब आलम होगा तो केस ही चलेंगे ना। अच्छा माड़ा साहब, हमें ज्वाइन कर लिया अदनान सर ने। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त सहाफ़ी और तजज़ियाकार अदनान आदिल साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अदनान सर, ताख़ीर से आपकी आमद की वजह से मांडला साहब का तबसरा शुरू हो गया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ख्वाजा आसिफ के हवाले से कहा है, और आप जानते हैं उनका अंदाज़ जितना जज्बाती, और करप्शन क्लब पे तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और अब क्योंकि उनकी आज पेशी है और वो कह रहे हैं कि लीगी रहनुमा का नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े रहने का ऐलान है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जुमला बाबर आवान का भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने ये बोला है फालूदे और पापड़ के बाद चावल वाले भी आ गए हैं, उनकी भी एंट्री हो गई है, और अकामे की मदद से करोड़ों का माल बनाया ख्वाजा आसिफ ने। तो कैसे देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये सारी खबरें? देखिए, ख्वाजा आसिफ के जब नून लीग की हुकूमत कायम हुई 2013 में, तो उनके असासे 1,20,00,000 रुपए मालियत के थे, और जब हुकूमत खत्म हुई तो 12 करोड़ के थे, यानी 10 गुना उसमें इजाफा हुआ। तो अब उन्हें बता देना चाहिए कि मेरे ये ज़राए आमदन थे और इस तरह ये पैसे मैंने बनाए हैं। एकदम 5 साल में उन्होंने, जबकि उनके पास 2-3 वजारतें थी और बैक वक्त वो दुबई में मुलाजमत भी कर रहे थे, उनके पास दुबई में वहाँ की रेजिडेंसी यानी अकामा भी था। बिल्कुल। तो एक वजीर जो कि बहुत सेंसिटिव किस्म का महकमा, एक दिफा का और तवानाई का भी उनके पास था, बिजली वगैरह का, तो वो बैक वक्त दुबई में भी मुलाजमत कर रहा था, कोई चावल की कंपनी थी। तो एक शक तो ये है कि ये उनको पैसे जो मिले ये स्पीड मनी थी, यानी किक बैक्स और कमीशंस के पैसे थे जो मिनिस्टर। मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है। जैसे ये राब्ता बहाल होगा हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन मांडला साहब, आपकी तरफ आता हूँ तो बताएं, फिर वाकई एक और परसेप्शन भी पाई जाती है, कल भी ये प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी कि वो क्योंकि उनका ताल्लुक़ फ़ौज से भी है और वज़ीर आज़म भी उसका इजहार कर चुके हैं कि जब वो कॉल गई उन्हें कि जी इलेक्शन के हवाले से कि मैं तो हार रहा हूँ, और उनका जेस्चर वो देते रहे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं कि वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। देखिए, बात ये है, ये बयानिया हो फौज के को साथ है या पीछे है, हमें तो इस गरज से जो है ना बात से कोई गर्ज नहीं है। अवाम को, अवाम चाहती है कि जो माल इन्होंने लूटा है जो वापस लाया जाए। सही। इसका मकसद यह है कि जो फौज से होएगा या उसका तल्लक फौज से हो जाएगा तो उसकी करप्शन का हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बदबख्ती हो जाएगी इस मुल्क के साथ। और पहले जो तबाही हुई है इस मुल्क की, इसी बुनियाद के ऊपर हुई है
जिसका जिधर जो है किसी का रिश्ता निकल आता है, किसी का जुडिशरी में, किसी का फौज में, किसी का ब्यूरोक्रेसी के साथ, और मुल्क का सत्यानाश करके उसको मकरूज करके जो है ना वो रख दिया। आज देखो ना, पानी पीने का साफ नहीं है, नहीं तो आपको लगता दवाइयाँ है नहीं है, अस्पतालों में जाके हालात देखे सरकारी में, तो ये बातें करते हैं, ये लोग बयानिए लेके बना लेते हैं कि किसी का तल्लक किसी से। भाई नैब अदारा जो है ना, या FIA है या अदालतें हैं, जितने अदारे हैं, हम हाथ बांध के रोजाना कि ये केस को 1-2 हफ्ते में फर्क करो इनको। ये केस तो सीधे है, अंपायर इनके नजर आ रहे हैं, इसमें तारीख दे देगा महीने की, 90 दिन उसका रिमांड चलता रहेगा, वो दुल्लू की तरह आएगा, मीडिया आगे खड़ा होगा कि बहुत बड़े डान है, पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए। मुझे ये बताओ कि ये तरीका है को दुनिया में, जब आपने इतने जो है ना वो बड़े बड़े जो है ना वो सामना करना है अपने मसाइल का, तो इस तरीके से तो निजाम नहीं, तो चलेगा आपको लगता है कि वो पैसे आ जाएंगे वापस? ना। पैसे लाने वाली तो जो हालत ही नजर आ रही है नदारों की, ये तो पैसे बनाने वाली है। भला कि देखो, जब तक आप सजाएं नहीं दोगे तो चोरी बढ़ती जाएगी। चले, लेकिन अदनान मौजूदा साहब हमारे हुकूमत साथ हैं, तो- मैं जरा अदनान साहब से पूछूं। अदनान साहब, आप अपना वही जो तबसरा है वो मुकम्मल करें जरूर। जी, मैं कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ के असासों में 10 गुना इजाफा हुआ, वो बताएं वो कहाँ से आए। इल्जाम उन पर यह है कि ये स्पीड मनी है, यानी किक बैक्स कमीशन के पैसे हैं जो वजीर के तौर पे उन्होंने बनाए बिल्कुल। और फिर उसको एक कंपनी की मुलाजमत शो कर कर और अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए और उससे मुख्तलिफ जायदाद खरीदी। अब वो उसका जवाब देने की बजाय कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है और इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जिस चोर उचक्के को पकड़ा जाता है वो यही कहता है जमहूरियत खतरे में आ गई है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कोई आदमी उन इल्जामात का सही जवाब नहीं देता, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो। जब उन पर कोई खास स्पेसिफिक इल्जाम लगाए जाते हैं कि आप इस बात का जवाब दें, तो वो उस बात का जवाब नहीं देते, बल्कि एक ओवरऑल बात करनी शुरू कर देते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है और जमहूरियत खतरे में है। अरे तो इस अदनान तरह सर, तो- आपको नहीं लगता कि थोड़ी ताखीर से उन्हें उनकी गिरफ्तारी हुई है? और आखिर ये ताखीर क्यों है, ये ढील क्यों दी गई इतनी? मेरा ख्याल है कुछ हमारे रियासतीदारों का भी इसमें कोताही है। वो समझते हैं कि अगर एकदम अपोजिशन के सारे अरकान के, और इनमें से अक्सर लोग करप्शन के चार्जेस इन पर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया तो मुल्क में हलचल मच जाएगी और अदम इस्तेहकाम हो जाएगा और सिस्टम जो है वो कहीं पूरा के पूरा वो डिरेल ना हो जाए। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि रियासतीदारों की ये जो सोच है इस वजह से ताखिर हुई। ये आहिस्ता आहिस्ता का दौरानिया आपको क्या लगता है, ये सेनेट इलेक्शन से पहले तक की होगा या इसके बाद भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा? मेरे ख्याल में अगर सेनेट इलेक्शन हो गए तो इमरान खान ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, उनके लिए कानून पास करवाना आसान होगा। अभी तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत है, सेनेट में नहीं है। इस वजह से वो बहुत से काम करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ज्यादा मौसर कानून साजी होगी और इस मामले में तेजी आएगी। यानी इस मामले में तेजी आएगी गिरफ्तारियों के हवाले से। सही। मारला साहब, मौलाना फजलुर रहमान, मामूलात तो आप उनके जान चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी ही पार्टी को उनसे, और बहुत सारे अफराद जो हैं उससे अलग हो गए, कॉन्फ्रेंसेस कर दी गई, वादे कर दिया गया। लेकिन मौलाना साहब को अब जो है ना वो इनकलाब, बड़ा इनकलाब जो है ना उसकी आवाज़ सुनाई देने लग गई है, दस्तक बल्कि वाज़े तौर पे। और कहते हैं एहतसाब वालों के हिसाब का वक्त आ गया। और उसी के साथ साथ मरियम बीबी भी बोली हैं। मरियम बीबी तो एक्चुअली क्योंकि इजलास है कल इनका PDM का, तो वो कह रही हैं कि लाहे अमल जो है ना उस इजलास में देंगे वो। तो कैसे देख रहे हैं आप ये PDM की क़यादत और स्पेशली सरपरस्त मौलाना फजलुर रहमान को? देखिए, बात यह है, जो PDM ये जितना भी जो चोरों का एक वो बना हुआ टोला, इनकी क्या हिकमत अमली है मुझे बताए ना। एक ही स्टेज पे खड़े होते हैं। अभी लाड़का नाम जो जलसा हुआ है तो वहाँ पीपल पार्टी क्या नारे लगा रही थी, शेरों का शिकारी जरदारी। तो शेर कौन थे जी, तो शिकारी कौन था? फिर मरियम की मौजूदगी में उनका क्या नारा था कि वज़ीर आज़म बिलावल, मरियम बैठी हुई थी। फिर मरियम क्या ऐलानात फरमा रही थी कि इस मुल्क में पाकिस्तान तोड़ने वालों को भी माफ़ी मिली। तो पाकिस्तान तोड़ने वाला बेकौल नवाज शरीफ कौन? भुट्टो। भला स्टेज भी उनका, इनके नारे एक दूसरे के सुने।
और उसका जो साहब बराबर किया, जब वो इधर मफरूर आजम जब वजीर आजम था तो दावत दी उसको आसम को भाई खाने पे जाने हैं, तो उसने एक ही तकरीर की ना कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वो ईंटों का भट्ठा तलाश करने चला गया, तो उसने वो मनसूख कर दी दावत दी। तो वो साहब उसने बराबर किया कि जो मैं कहता हूँ वैसे चलो, उधर ना मौलवी की चलेगी ना मरियम की चलेगी। उसने तरीका बता दिया कि हमने इलेक्शन सेनेट का भी लड़ना है, जिमनी का भी लड़ना है, यानी कि ना मरियम के पल्ले कुछ है ना फजलों के पल्ले है, ये दोनों अभी जो है ना वो फिर रहे हैं कि वो पीपल पार्टी हमारे चक्कर में आ जाए। मरियम का दिल था कि मैं जाके तकरीरें करके को पता नहीं किसकी बेटी बन के जो है ना वो राम कर दूं किसी को, तो राम करने वाला वक्त तो चला गया, तो राम तो नहीं हुआ। ये जो बड़ा इनकलाब उनको नजर आ रहा है, कौन सा इनकलाब? वो तो कह रहे हैं ना कि बड़ा इनकलाब आने वाला है। प्याली में इनकलाब अभी खाजा सब पकड़ा है, तो क्या सियालकोट में कौन सा इनकलाब है? दुनिया तो खुश होती है। यानी आपको लगता है कि अब मौलाना भी पकड़े जाएंगे? बताओ अभी, अब वो नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ तो एक दफा तो गलती करके आ गया ना, वो उसको लोगों ने कहा कि आप लाहौर लैंड हो गए, लाहौर की अवाम पंजाब पाकिस्तान आएगा, तो बंदा एक नहीं उधर पहुंचा, ये खाते माते नहीं उधर पहुंचे, ये उसका भाई नहीं उधर पहुंचा, ये जरदारी पकड़ा के तो कितनी अवाम निकली। वो इनके लिए कौन निकलता है? दुनिया शुक्राने के नफल अदा करती है कि शुक्र है ये गंद जो है सड़कों से उठ के जेलों में चला। बस इसी पे और यही इनकलाब है। बस इसी पे शुक्र अदा करती है, यानी जिस नाम पे वो पकड़े जाते हैं करप्शन, उसका वो कोई दारों की जिम्मेदारी है। अवाम के हाथ में या तो कह देना दारे कि हम नहीं कुछ कर सकते, तो अवाम खुद कर ले, क्योंकि अवाम का पैसा उन्होंने लूटा है। नहीं कि इनकी औलादें खरबपति, अदारे कब वो माल बरामद करेंगे, वो माल कब बरामद करेंगे जिसका करप्शन का कहा जाता है? अदारों में हाल नहीं हम देख रहे। अवाम में पाकिस्तान ने ये तब्दीली का वोट इमरान खान को सिर्फ इसीलिए दिया था कि इन चारों डाकुओं लटेरों और कातलों को जो है ना उल्टा लटकाएगा। यानी अवाम खुश हो गए आपकी दम नजर? तोड़ती नजर आ रही अभी भी वो दम तोड़ रही है ना। यानी इमरान खान तो गिरफ्तारियां के अभी देखो अभी ये टाइम आ रहा है ना, जैसे इमरान साहब ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन तक अवाम देख रही है कि अगर पावर इसके पास आती है इमरान खान के पास और ये सख्त कानून साजी करके इन लटेरों का कोई इलाज नहीं करता, तो ये मुल्क तो बदहाली का शिकार हो जाएगा, पहले से बदतर तो हो जाएगा अगर ये दोबारा लटेरे जो है ना आगे मुसल्लत हो जाए। सही। नाज़र आप क्या कहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा इनकलाब नजर आ रहा है जी, वो कह रहे हैं कि बड़ा इनकलाब आने वाला है, और मरियम बीवी कह रही हैं कि वो लाएअमल देंगी अपने इस पीडीएम के इजलास में जो कल होने वाला है, तो कैसे देख रहे हैं? फजलुर रहमान साहब 35 साल से ज्यादा हो गए सियासत में इन्हें आए हुए, अब तक कौन सा इनकलाब ये लेकर आए हैं जो अब ये लेकर आएंगे? तो आपको क्या लगता है कौन सा इनकलाब उन्हें नजर आ रहा है जिसको वो बड़ा भी कह रहे हैं? कोई इनकलाब नहीं आ रहा। सियासतदान इस तरह की मुबालगा राई करते रहते हैं, बड़कबाजी करते रहते हैं खुद को रेलेवेंट रखने के लिए, ताकि प्रोमिनेंट रहें, मीडिया की अट्रैक्शन मिलती रहे, लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हों, उनको डिस्कस करें। ये कितने ऐसे बयानात आप बरसा बरस से जब से हमने जर्नलिज्म शुरू किया ऐसे बयानात सुनते आ रहे हैं, 30-31 साल हो गए, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये वो इनकलाब है जिसमें ये लाखों रुपए की लस्सी पी सकें चेयरमैन कमीशन उसके तौर पे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, और करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की जायदाद बना सकें। ऐसा इनकलाब ये दोबारा लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये टोटल डिस्क्रेडिट हो चुकी है। अगर कोई तब्दीली आई तो फिर ये पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा और ये सिस्टम जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ये कायम नहीं रह सकेगा। तो आपको क्या लगता है वो तब्दीली को आने के इम्कान हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान की हुकूमत को ये गैर आईनी तौर पर नहीं हटाते उस वक्त तक तो ये सिस्टम चलेगा। इमरान खान जो है वो उसके साथ ही, अगर इमरान खान को इन्होंने इलेक्शन के अलावा हटाने की कोशिश की तो फिर ये पूरा सिस्टम जाएगा, इसकी जगह कुछ नया आएगा। सही। और पीडीएम का जो इजलास हो रहा है कल, उसको कैसे देख रहे हैं जिसमें लाएअमल देना है? लाएअमल क्या देना है, बस ये उनको सुबकी हुई है। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है सेनेट के इलेक्शन से पहले कोई इस्तीफे देने से। जो ये चाहते थे कि सेनेट का इलेक्शन ना हो, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने इनके नीचे से फट्टा खींच दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता चल गया था कि नून लीग जो है दर पर्दा वो रियासती इदारों के साथ मुज़ाकरात कर रही है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जब नसरुल्लाह खान ने और पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलाकर मुशर्रफ के दौर में ARD बनाई थी, तो 7 दिन के बाद ये जद्दा भाग गए थे डील करके।
तो अब फिर ये इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी से और सौदेबाजी कर रहे थे दरपर्दा। पीपल्स पार्टी को पता चला, उन्होंने इनके नीचे से फट्टा ही खींच दिया। उन्होंने कहा हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और सेनेट इलेक्शन यानी भी अब लड़ेंगे, पीडीएम में कोई हासिल वसूल नजर नहीं आ रहा, पीडीएम के पॉइंट और ऑफ व्यू। लॉन्ग मार्च में भी ये जब करेंगे जब नवाज शरीफ आएगा। तो अब इनके पास रह कुछ नहीं किया, सिर्फ फेस सेविंग के लिए कुछ बयानबाजी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सही होगा। अदनान सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तर्जीहों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। मारला साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं, और एक बड़ी अहम खबर है। इस्तीफे गए स्पीकर साहब के पास और बड़ा शोर गुल रहा उसका, और पीडीएम भी बड़ी उस पर बोली, और स्पेशली मरीम नवाज़ बोली, क्योंकि वो नून लीगी रहनुमाओं के इस्तीफे थे। 2 इस्तीफे वहाँ पे गए, लेकिन नून लीग का तो अपना मौक़िफ़ है। पर उन्होंने स्पीकर साहब को बोला है कि जी आपको गलतफहमी हुई है, इस्तीफे हमारे नहीं जाली हैं। और कैसे देख रहे हैं जी फिर आप? देखिए राणा साहब, 2 इस्तीफे, एक डिप्टी स्पीकर रहे हैं साहब का बासी साहब, दूसरे वान साहब मरीम ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੀ ਆ जी जी, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, बहुत उठाया मुंह तो कि भाई अगर वो वैसे गलती से भी चले गए हैं तो आप वहां जाएं, स्पीकर के मुंह के ऊपर इस्तीफे फेंके और कहें करो कबूल। और उन्होंने क्या, वो उल्टे मारे किसके मुंह के ऊपर? मरियम के मुंह के ऊपर। यानी कि वहां जब दोनों इसके बड़े वो पहाड़, उनको पहाड़ों का नाम दे दिया अच्छा, कि जुर्रत के पहाड़ हैं, पता नहीं किसके पहाड़ हैं। और पहाड़ जब गए तो माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, अच्छा। और माफियां मांग रहे थे कि खुदा के लिए स्पीकर साहब हमारे नहीं है। वो कही वो साइंस हमारे हैं, कहे नहीं कुछ भी है हमारे नहीं। वो रिटर्न लिख के दे आए। वो तो कह रहे हैं क्यादत को वो दिए थे नहीं, हमने वो तो एक मैसेज दिया इनकी तकरीरों का कि वो वक्त नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है कि जब आप लोग 14 कत्ल सानिया मॉडल टाउन में करो और आपको को पूछे ना, मुझे बताओ ना किधर गए वो कत्ल, 100 बंदा जख्मी, ये हुक्मरान यही थे। मामला सब इस्तीफों का वो मामला इस्तीफों का तो बोले, उस वक्त तो जो मुंह से निकलता था अमल होता था ना, कि तारल कादरी को सबक सिखाना है। तो अब भी तो अमल करने के तो लिए बोला था, अमल लेकिन 2 क्यों नहीं पहाड़ हुआ? तो गए ना कल, नहीं तो पहाड़ कैसे रेज़ा पहाड़ों रेज़ा ने हुए? क्यों नहीं मुंह पे मारे इस्तीफे? वो मारे ना मरियम के मुंह पे, और किधर मार देते मरियम के मुंह पे, स्पीकर के वो मुंह पे। उसकी हैसियत उन्होंने बता दी सही। कि तो नॉन इलेक्टेड है, जो असल जो सदर है वो तो उधर कुड़की हुआ पड़ा है ना जेल में, उधरानी शरानी बुला के कर रहे हैं कुछ जान छूटे। भाई जान कहाँ से छूटे? तुमने पाकिस्तान की जान छोड़ी थी भाई, अच्छा, ये इतना आप जुल्म opposition पाकिस्तान लीडर के के साथ। हवाले से कह रहे हैं। तो और क्या। चले, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं जरा अदनान सर से पूछूंगा। अदनान सर, आप कैसे देख रहे हैं वो 2 इस्तीफों को? उन्होंने तो वाज़ेह बोल दिया हमारे नहीं है, जाली हैं। अदनान सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आ गई है। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि वो इस्तीफों के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में कहना है लीगी रहनुमाओं का कि वो हमारे नहीं है, जाली हैं। जी, फैसला तो अपोजिशन पार्टीज ने ये किया था कि इस्तीफे पार्टी हेड्स को दिए जाएंगे, स्पीकर को नहीं दिए जाएंगे। वो किसी ने शरारत में स्पीकर को भेज दिया। अंदर भी तो पार्टी नहीं, की ये शरारतें होती है शरारत ना। किनकी तरफ से है? पीडीएम या अपोजिशन की तरफ से, या कोई हुकूमती रुकन? नहीं, ये कोई आपस में पार्टी के अंदर लागतबाजी होती है ना एक दूसरे की। तो किसी ने, जो उनके मुखालफिन पार्टी के अंदर होंगे, उन्होंने भेज दिए। अब वो उनको तो थरथली पड़ गई कि नया इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा, सीट खाली हो जाएगी, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, और अगर सीट कोई और जीत गया तो वहां से उनका हल्का खराब हो जाएगा। तो फौरन वो स्पीकर के पास गए और दरखास्त दी कि जनाब ये हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, हमने नहीं दिए। इससे नून लीग की बड़ी सुबकी हुई है, पीडीएम की भी सुबकी हुई है अवाम की नजरों में कि जी मरियम नवाज को भी एक सेटबैक हुआ है कि वो तो बड़ा शोर मचा रही थी कि इनके मुंह पे मारेंगे स्पीकर के इस्तीफे। तो अब वो मुंह पे तो नहीं लगे, वो तो इनके उल्टे इनके मुंह पे लग गए। वो इनकी बड़ी सुबकी हुई है अवाम की नजर में। लेकिन टेक्निकली बात यह है कि वो स्पीकर को तो दिए नहीं थे उन्होंने, और दिए पार्टी हेड को थे। किसी ने पार्टी के अंदर से शरारत करके स्पीकर को भेज दिया।
लेकिन और- स्पीकर साहब तो आप कह रहे हैं कि ऑडिट करवाएंगे वो, अगर ये जाली हैं इनके नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारे नहीं है इस्तीफे। हाँ, तो वो इंक्वायरी तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो ऐसे मामलात में इंक्वायरियां दबा ली जाती हैं, मट्टी डाल दी जाती है, कहते हैं मट्टी पाओ। अच्छा, ये मट्टी पेगी। हाँ जी, बिल्कुल मट्टी पड़ जाएगी। सही, चले मैं आगे बढ़ता हूँ और ज़रा मांडला साहब से मैं तबसरा लूँगा। मांडला साहब, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो भी बोले हैं, और बोले वो उसी हवाले से हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा अपोजिशन लीडर तक महदूद हैं। उन्होंने ज़रा समंदर पार को मुखातब किया है और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ 16 फरवरी से पहले वतन वापस ना आए तो पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, और साथ में उन्होंने ऑफ़र भी कर दिया मुज़ाकरात के लिए भी दरवाजे खुले हैं PDM के लिए। देखिए, बात यह है कि ये तो कानूनी जो पॉइंट है कि ज़ाहिर है उनका पासपोर्ट जो है ना ख़त्म है 15 फरवरी को। बिल्कुल। तो 15 फरवरी को जब पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा तो या तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, या उस मुल्क से कहीं बाहर जहाँ वो मुनासिब समझेंगे कि जाना है, कहाँ उन्होंने अपना जो है वो आखिरी जो है नहीं, वो तो वो वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं, वो अभी तो सिर्फ जा इंग्लैंड में असाइलम के हवाले से, क्योंकि कल बाबर अवान बोल रहे थे कि वो बात ये असाइलम है कि वो अगर पासपोर्ट कैंसिल भी हो जाए तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, पड़ा तो उधर ही रहेगा ना, कई पड़े हुए हैं उधर। नहीं तो भाई मांडला साहब, ताकतवर मुल्क हैं वो, ऐसे लोग उधर जाके पनाह नहीं लेते। मांडला साहब कितने 3 बार के करप्ट वजीर आजम भी हैं वो दुनिया के पाकिस्तान बड़े बड़े मुजरम जो है ना वो से शहरों में, लेकिन पैगाम तो हमने दिया। मांडला साहब वो 3 बार के वजीर आजम भी तो हैं। भाई वजीर आजम गैर अभी अपने तो अभी कैदी है ना, पासपोर्ट वो के तो रहेंगे। जब वजीर आजम था तो यहाँ था। अभी तो एक मुजरम, एक कैदी कैसी ऐसे बाहर गया हुआ है, इलाज कराने गया हुआ है, पूरी दुनिया में पता है कि झूठ बोल के गए हैं, बीमारियां पता नहीं को क्लच नीचे, प्लेटें ऊपर, पता नहीं क्या क्या नीचे ऊपर था। वापसी की तो कोई इम्कान आपको नहीं, नजर वापसी नहीं आ रहा? कैसे, कौन सी वापसी, वापसी कौन सी, कहाँ वो जेल में आने का किसका दिल चाहता है? वो वहां तो लाहौर में आई नहीं ये जहाज जो के पास। हुकूमतें कोशिशें करती रही, कौन तो हुकूमतें, फिर वो एनआरओ, और क्या रोना क्या है? सारा रोना ही ये है कि हमें जनाब बड़ी इज्जत के साथ जो है ना रिसीव किया जाए, हमें इक़्तिदार में लाया जाए और अब फिर हम मुल्क को लूटे। नहीं, हुकूमत तो उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। देख, हुकूमत तो ला रही है कि जेल में बंद किया जाए। तो देखा क्या ना वो अभी- नहीं ला पा रही? बड़ी डेटें नहीं, उधर से वो- भी तो आई, बड़े वो डेडलाइन शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि उसको अल्लाह ही लाए, फिर चंद दिन पहले यही शेख रशीद था ना। नहीं तो ये तो जो इसी शेख का बयान रशीद, था। नहीं तो फिर शेख रशीद इतने बड़े तुम नहीं, तरक वो से तो क्यों कह रहे हैं पासपोर्ट कि के 16? हवाले से उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हम कैंसिल कर दें, तो वो तो ये ना भी उसकी करे तो मियाद हो जाएगा, हो जाना है। वो तो मैं याद है। वो यानी इतने बयान इजहार बाजी- करने की जरूरत बात नहीं यह है कि पेश आई। चंद दिन पहले अपनी बेबसी का इजहार तो इन्होंने खुद ही कर दिया कि उसको अल्लाह ही लाए। सवाल किया ना किसी ने, तो उसने बोला जी उसको तो अल्लाह ही लाए, तो फिर अल्लाह नहीं ही तो लाए। क्या उस बेबसी पे किसी ने टोका जो अब इतना नहीं इजहार तो किया कि जी ये आपका कैंसिल निजाम कर रहे हैं? देखो ना, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी का कोई एक बंदे के ऊपर पर्चा था, पूरे खानदान को हटाते हैं। कैसे देख रहे यहाँ हैं? मुझे बताए ना, मरियम सजा याफ्ता, मुज़ाकरात की दावत भी क्या तो दे रहे हैं। जमानत के लिए वो क्या लिख के गई थी कि मैंने अपने बाप की तमारदारी कर दी है। अभी तमारदारी वाला है ही नहीं इधर, वो तमारदारी किसकी कर रही है अभी? नहीं तो मुझे बताओ ना। ये वो हुकूमत को नहीं। वो हुकूमत देख रही है, हुकूमत गरीबों के लिए जो है ना वही थाने हैं, वही पुलिस है, वही नैब है, 5 मिनट वजीर में दाखिला बंदा ने, अंदर कर मांडला साहब वजीर दाखिला ने वो मुज़ाकरात यार का भी बोला है कि दरवाजे खुले हुए हैं PDM के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बोला कि जनाब ये चोरों के लिए दरवाजे खुले हैं। किसके? जेलों के। उन्होंने इशारा किया ख्वाजा आसिफ की तरफ कि चोर अभी कहाँ जा रहे हैं। जिन्होंने वो- बोला वो- PDM से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं, मुज़ाकरात तो वो कह रहे हैं असम्बली में आओ, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा हो, लेकिन वो वाम को आके क्या बताएं कि हम कौन सी चीज चाहते हैं। अच्छा, यानी वो नहीं उनके आ रहे। पेट का दर्द कुछ और है, अच्छा, वो वाम का दर्द तो नहीं। चले मैं अदनान सर से पूछता हूँ। अदनान सर, आपको क्या लग रहा है? वजीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं नवाज शरीफ 16 फरवरी से पहले वतन वापस ना आए तो पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, और बड़ा अलल ऐलान उन्होंने ये जुमला बोला एंड पे जाते हुए, बड़ी मसलन जोम में कह लें, और साथ में उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने का भी कह दिया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पासपोर्ट तो एक्सपायर हो जाएगा, ये उसको रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो इश्तिहारी मुजरिम है। ठीक है, ये अगर वो दरखास्त भी दें वहाँ पे बरतानिया में, लंदन में, पाकिस्तानी सफारत खाने में, तो कानूनी तौर पर एक इश्तिहारी मुजरिम का पासपोर्ट कैसे रिन्यू किया जा सकता है? तो वो तो ऑटोमेटिकली मनसूख हो जाएगा। और उससे बेहतर है कि नवाज शरीफ पहले मुल्क आ जाएं, तो PDM की सियासत में भी जान पड़ जाएगी, और फिर तो
सियासत जो है अपोजिशन की वो काफी उठ लेकिन अदनान सर, ये जाएगी। तो सोच है ना कि आ जाए, आपको लगता है आ जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे। वो पहले खबरें थी कि सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कोशिशें लगता है कामयाब नहीं हुई। तो उनकी उसके कोशिश बाद हल थी कि क्या है? किसी तरह लंदन से वहां चले जाएं। उसके बाद हल यही है कि वहां पे उनका जो क़याम है वो उसको बरतानवी हुकूमत कोई प्रोटेक्शन देगी, किसी का कोई सियासी असाइलम या कोई और किसी उनके अंदर यानी ये कोई, ऑप्शन जैसे अभी उनके पास है। इसहाक डार हैं, जैसे वहां पे अल्ताफ हुसैन रह रहे हैं, तो नवाज शरीफ भी रह लेंगे वहां पर, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं जा सकेंगे किसी और मुल्क में, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब तक ना हो आपके पास अपने मुल्क का, आप किसी और मुल्क में सफर नहीं कर सकते। फिर वो बरतानिया तक ही महदूद रहेंगे, और बरतानिया को उन्हें को खसूसी इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका फिर वहां क़याम गैर कानूनी होगा जब आपके पास जायज सही। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना हो। तो अदनान सर, सिंध में भी तो सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। कल मुलाकात हुई है, बड़ा अहम एक वो यूं कह लें कि बातचीत का आगाज हो गया पीपल्स पार्टी और MQM में। तो कैसे देख रहे हैं इसको? जी, ये उनकी हिकमत अमली ये है जिसका वो ऐलान भी कर चुके हैं कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, हम पार्लिमानी निज़ाम ये कायम रखना चाहते हैं, और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो ये ऐलान किया है। तो अब तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सपोर्ट इमरान खान साहब के पास कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत नहीं है, तो उनको उनकी हुकूमत बनी हुई है काफ लीग, GDA और MQM के वोटों की मदद से। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो MQM के जो 6 वोट हैं वो तोड़ लेती है, तो हुकूमत को झटका लगेगा, धचका लगेगा। फिर वो काफ लीग के साथ भी बात करेंगे। तो अगर वो ये 2-3 इत्तेहादी PTM, वो जो अख्तर मंगल की पार्टी है पहले ही वो टूट चुकी है, तो अगर ये 2-3 जो ग्रुप्स हैं ये अगर टूट जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने MQM से मुज़ाकरात किए हैं, उनको कोई ऑफर्स करेंगे वजारतों की सिंध में या और फंड्स की कराची के लिए। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी तोड़ पाएगी? देखिए, पहले तो वो ये कई बार साबित कर चुके हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत है। आपको याद होगा बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत गिरा दी थी, जरदारी साहब ने कहा था हमने दुआ भी की है और दवा भी दी है। तो वो जो उनके पास अरबों रुपए मौजूद हैं वो खर्च करने की सलाहियत रखते हैं। और अब भी जरदारी साहब तो एक्टिव हो गए हैं। जरदारी साहब एक्टिव हैं। अगर ये 2-3 जो छोटी जमातें हैं ये इसका साथ छोड़ दें, और देखिए फिर ये सिर्फ मसला ये नहीं है कि अदम एतमाद कामयाब हो, अदम एतमाद शायद कामयाब ना हो, सिटिंग हुकूमत के खिलाफ बहुत मुश्किल होता है। ये जो बातचीत और जोड़ तोड़ है ये सेनेट इलेक्शंस के लिए भी है, ताकि इश्तराक के साथ कैंडिडेट्स की को वोटिंग दी जाए। 14 प्रेफरेंसेस होती हैं, तो बाज़ औक़ात आपके जो एक उम्मीद जो रुकने सूबाई असम्बली है 14 अपनी तरजीहात जो है उसको टिक करता है। तो जफरुल्लाह जुमाली एक दफा सेनेटर बने थे 14वीं तरजीह पे टिक की वजह से। बिल्कुल। तो ये एक जरा कॉम्प्लेक्स तरीक़ेकार है सेनेट के इलेक्शन का जो अरकान सूबाई असम्बली वोट देते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी और MQM में इश्तराक होता है सिंध की हद तक, तो वो ज्यादा सेनेट की सीटें जीत सकते हैं दोनों मिलकर। तो मेरा ख्याल है तहरीक अदम एतमाद से ज्यादा ये सेनेट के इलेक्शन जो है वो अहमियत के हामिल हैं इस जोड़ तोड़ में। माना साहब, आप क्या कहेंगे जी? सिंध में ये मुलाकातें जो हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या कामयाब होती नजर आ रही पीपल्स पार्टी आपको? देखिए, बात यह है कि मफादात की जंग है। मफादात, ये सियासत कुछ भी है, किसी को कहाँ से जो है वो टुकड़े मिलते हैं, वो मफादात ही है ना कि भाई हम वजारत दे देंगे। कल एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, आज वो कल क्या ताजा कह रहा था उधर जाकर हैदराबाद में कि भाई हमारे सीने को ठंड पड़ जाएगी अगर आप हमारे साथ सीना तो क्या कह रहे हैं उसको छोड़े, तो ये तो इत्तेहादी भी हुकूमत है। मैं वही, ये हर तरफ इत्तेहादी होते हैं, मफादात के लिए कहाँ नहीं जाने को ये तैयार होते। इनका कैरियर करैक्टर वो सबको पता नहीं। MQM का क्या रहता था, सुबह निकल जाती थी हुकूमत से, शाम को फिर ब्रीफ के जाता था उधर, फिर जो है इन हो जाती नहीं। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्होंने इज़हार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का वो भी सिर्फ इसी। देखो, बात ये है अभी उस वक्त की वो रियासत को रिमाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि हर बंदे की तो फाइल बनी हुई है, हर बंदे पे मुकदमा पड़ा हुआ है। वो बात यह है, खिलाड़ी तो बहुत बड़ा है जरदारी, लेकिन वो खिलाड़ी अपना काम इसलिए नहीं कर रहा कि फाइलों के अंबार हैं
केसेस इतने इतने खतरनाक हैं इन लोगों के ऊपर। नहीं तो कि क्या एक होगा, मिनट- आपको क्या लगता है अगर भाई वो बात उनसे मिलते ये हैं है, तो केसेस सीधी क्या ओपन बात हो है जाएंगे? कि अगर मुल्क में अनारकी से बचाना है, ये गंदी सियासत से बचाना है, गंदे लोगों से बचाना है, तो अदारू को बोल्ड स्टेप लेकर ये जेलों का जो माल है इनको अंदर जो है ना वो रखना पड़ेगा। अदरवाइज यही करेंगे, खरीदो फरोख्त, पैसे ले लो, अरबों करोड़ों रुपया जो है ना वो नहीं, सेनेट वो के इलेक्शन अगर में किसी लगेगा। को खरीदेंगे तो उसका भी तो कोई किरदार होगा। खरीदे तो फिर खरीद, मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि अगर खरीदारी से ही करना है काम सारा, तो फिर इसकी जो है ना ऑफिशियली बिडिंग करो ताकि गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आए। ये नहीं, हर बंदा भी बात करता है मेरे बैठ तो के। कहने का मकसद ये है कि अगर वो किसी से बात करते हैं ऐसी मफादात के हवाले से, तो वो वाकई अपने मफादात की तरफ जाए। देखो बात यह है कि बड़ी क्लियर इमरान खान का विजन है कि ये रोजाना जो है ना ये बात होती है कि बोर्ड बिक गए, सेनेट में बोली लग गई, उसके लिए उन्होंने अभी पिटीशन की है ना। अभी अदारू का काम है कि खुदा के लिए इस बोलियों से जान छुड़ाएं। अगर कोई शो हैंड से काम बनता है, कोई सिस्टम जो है शफाफ होता है, तो उसके लिए हारा तारा रोल प्ले करे। माना तो ताकि मुझे ये तो नहीं काम लगता कर इमरान खान को तो कोई डर नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसको तो डर नहीं है, वो तो मुल्क के लिए कर रहा है कि ये शफाफियत कायम हो, ऐसा इलेक्शन का और माहौल ये बने। गठजोड़ कामयाब होते नजर आ रहे हैं आपको? तो गठजोड़ कामयाब नहीं होंगे। सही। मुलाकात माला साहब आपकी आमद का शुक्रिया, बद की किलत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। अदनान सर आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।